ट्रेडिंग में कामयाबी का मतलब सिर्फ ये अंदाजा लगाना नहीं है कि बाजार कहाँ जाएगा। असली गेम तो रिस्क को मैनेज करने का है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे एक ठोस स्टॉप लॉस रणनीति आपकी ट्रेडिंग कैपिटल को बचा सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 70 से 80% रिटेल ट्रेडर्स अपने पहले ही साल में अपनी सारी पूंजी गंवा बैठते हैं? ये एक बहुत ही कड़वी सांख्यिकी सच्चाई है। और मजे की बात यह है कि ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उनका मार्केट ट्रेंड का अंदाजा गलत था। बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका असली कारण रिस्क मैनेजमेंट में की गई वो बुनियादी गलतियां हैं, खासकर स्टॉप लॉस ना लगाना या उसे सही से इस्तेमाल ना करना। तो इस एक्सप्लेनर में हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है? हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर बात करेंगे। पहला, स्टॉप लॉस आखिर इतना जरूरी क्यों है। दूसरा, वो कौन सी खतरनाक गलतियां हैं जो ट्रेडर्स अक्सर करते हैं। तीसरा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रणनीतियां। चौथा, एटीआर यानी एवरेज ट्रू रेंज का स्मार्ट तरीके से उपयोग कैसे करें। और आखिर में ट्रेडिंग का मनोविज्ञान और अनुशासन। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। सेक्शन 1, स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है। इसे आप अपनी पूंजी की सुरक्षा का मूल आधार मान सकते हैं। असल में स्टॉप लॉस एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है जो आपके नुकसान को एक दायरे में रखता है। मान लीजिए आईटीसी का एक शेयर 280 रुपए में खरीदा गया और उसका स्टॉप लॉस 260 रुपए पर सेट कर दिया गया। अब अगर बाजार में कोई भारी गिरावट आती है तो जैसे ही कीमत 260 को छुएगी, पोजीशन अपने आप क्लोज हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपका नुकसान सिर्फ 20 रुपए तक ही सीमित रहा। अगर यह सिस्टम ना हो तो नुकसान की कोई सीमा ही नहीं होगी। अब यहां एक और तकनीकी बात आती है, स्टॉप लॉस और स्टॉप लिमिट के बीच का अंतर। स्टॉप लिमिट आपको अपनी एग्जिट प्राइस पर नियंत्रण तो देता है, लेकिन पेशेवर ट्रेडर्स अक्सर हार्ड स्टॉप लॉस को ज्यादा तवज्जो देते हैं। क्यों? क्योंकि बाजार में जब अचानक से अफरा तफरी मचती है तो हो सकता है आपका स्टॉप लिमिट ऑर्डर कभी एग्जीक्यूट ही ना हो। वहीं दूसरी तरफ स्टॉप लॉस आपको एग्जीक्यूशन की पूरी गारंटी देता है, जो एक बड़े नुकसान से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, सामान्य और खतरनाक गलतियां। वो कौन सी गंभीर भूलें हैं जो एक अच्छे खासे ट्रेड को पूरी तरह बर्बाद कर देती हैं। सबसे बड़ी और आम गलती है स्टॉप लॉस को बहुत ही करीब यानी टाइट रखना। इससे होता यह है कि आपकी रक्षात्मक दीवार इतनी छोटी हो जाती है कि बाजार का जो रोजमर्रा का छोटा मोटा उतार चढ़ाव होता है, जिसे हम मार्केट नॉइज कहते हैं, वही आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। और जब तक असली ट्रेंड शुरू होता है, आप ट्रेड से बाहर हो चुके होते हैं। इसके अलावा सिस्टम में ऑर्डर डालने के बजाय सिर्फ दिमाग में सोच लेना कि अरे इस प्राइस पर आएगा तो मैं खुद ही एग्जिट कर दूंगा, ये मानसिक स्टॉप्स बहुत बड़ा जोखिम पैदा करते हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर आपके इमोशन से खिलवाड़ करते हैं। और एक बार जब ट्रेड चल रहा हो तब स्टॉप लॉस को खिसकाना तो समझ लीजिए एक तरह की तबाही है। ट्रेडर्स अक्सर खुद को बहाना देते हैं कि मार्केट को बस थोड़ा और रूम चाहिए, अभी वापस ऊपर आ जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि अब आप रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हैं, आप बस नुकसान के दर्द से बचने के लिए अपने इमोशंस के साथ समझौता कर रहे हैं। ये आपकी ओरिजिनल प्लानिंग को पूरी तरह तोड़ देता है। और यहीं से शुरुआत होती है रिवेंज ट्रेडिंग के उस विनाशकारी चक्र की, जिससे उभरना बहुत मुश्किल है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस रणनीतियां। कैसे हम संस्थागत लिक्विडिटी पूल्स का शिकार होने से बच सकते हैं। स्टॉप लॉस सेट करते समय सबसे बेहतरीन तकनीकी बफर तब मिलता है जब इसे पिछले स्विंग लो से थोड़ा नीचे रखा जाए। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और थोड़ा बहुत नीचे आता है, जिसे हम पुल बैक कहते हैं, तो आपका ट्रेड समय से पहले बंद नहीं होगा। ये एक बहुत ही लॉजिकल लेवल होता है जो बाजार की सामान्य हलचल की पूरी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपकी एंट्री बिल्कुल किसी सपोर्ट जोन के पास ही हो तो क्या करेंगे? ऐसे हालात में आपका स्टॉप लॉस उस प्रमुख लेवल के पूरी तरह से बाहर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कैपिटल किसी बड़े स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन से तो बचेगी ही, साथ ही इंट्राडे की मामूली गिरावट पे आपका स्टॉप लॉस फालतू में ट्रिगर भी नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 4 की ओर, एटीआर का स्मार्ट उपयोग, यानी रिस्क को अपनी भावनाओं से पूरी तरह अलग कर देना। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स के एक बहुत ही पसंदीदा टूल की, एटीआर यानी एवरेज ट्रू रेंज। ये एक ऐसा वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है जो बताता है कि कोई शेयर औसतन कितना ऊपर नीचे हो रहा है। एटीआर का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका स्टॉप लॉस किसी भी एसेट के मिजाज के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाता है। आप फिक्स्ड पॉइंट्स के बजाय गणित और डेटा के आधार पर अपना स्टॉप लॉस तय करते हैं, जो बहुत ज्यादा सटीक होता है। तो एटीआर आधारित स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं?
ये बहुत सीधा सा है। सबसे पहले डेली चार्ट पर 14 दिन का ATR वैल्यू निकाल लें। फिर उसे बाजार की अस्थिरता के हिसाब से एक मल्टीप्लायर जैसे कि 1.5 या 2 से गुणा कर दें। जो वैल्यू आए उसे अपनी लॉन्ग एंट्री प्राइस से घटा दें। बस इससे आप मार्केट के बेवजह के शोर को सुरक्षित रूप से बाईपास कर देते हैं और ट्रेड को सांस लेने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर। अगर रिलायंस का 14 दिन का ATR 35 रुपए है और हम 2 का मल्टीप्लायर इस्तेमाल करते हैं तो कुल बफर बना 70 रुपए। अब अगर एंट्री प्राइस 2800 रुपए है तो एग्जिट लेवल 2730 रुपए पर सेट होगा। देखा आपने, ये कितना डायनामिक प्लेसमेंट है। ना तो इतना टाइट है कि मामूली झटके में कट जाए और ना ही इतना ढीला कि आपको भारी नुकसान हो। एक बार जब आपने ATR की मदद से स्टॉप लॉस की दूरी तय कर ली तो अगला और सबसे अहम कदम है पोजीशन साइजिंग। प्रोफेशनल हमेशा 2% के नियम को फॉलो करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी क्वांटिटी इतनी ही रखें कि अगर ट्रेड गलत साबित हो जाए तो पूरी पोर्टफोलियो कैपिटल का 1 या 2% से ज्यादा का नुकसान कभी ना हो। याद रखिए, स्टॉप लॉस की दूरी ही ये तय करती है कि कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना सुरक्षित है। और अंत में हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, मनोविज्ञान और अनुशासन। ट्रेडिंग दरअसल खुद के साथ किया गया एक पेशेवर अनुबंध है। एक नौसिखिया ट्रेडर और एक प्रोफेशनल के बीच का सबसे बड़ा फर्क उनका माइंडसेट होता है। खासकर ये कि वो स्टॉप लॉस की लाइन को किस नज़र से देखते हैं। एक नया ट्रेडर एग्जिट लेवल को एक पर्सनल फेलियर या खतरे की तरह देखता है। उसे लगता है कि ये वो जगह है जहां उसे दर्द होगा। वहीं एक प्रोफेशनल ट्रेडर स्टॉप लॉस को एक मजबूत सुरक्षा दीवार मानता है। वो जानता है कि यही वो सटीक जगह है जहां उसका दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और वो एक खराब ट्रेड को अपने पूरे अकाउंट को बर्बाद करने से रोक लेता है। कभी भी सिर्फ डर के कारण अपने स्टॉप लॉस को मत खिसकाइए। ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दिमाग को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि दबाव आने पर नियम तोड़े जा सकते हैं। और सच कहूं तो ट्रेड लेने से पहले आपने खुद से जो सबसे जरूरी कॉन्ट्रैक्ट किया था, स्टॉप लॉस को हटाना उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के बराबर है। तो अब से जब भी आपके मन में अपने स्टॉप लॉस को खिसकाने की प्रबल इच्छा हो तो खुद से बस एक सवाल जरूर पूछेगा, क्या आप अपने लॉन्ग टर्म अनुशासन की रक्षा कर रहे हैं या सिर्फ डर के मारे एक खराब ट्रेड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम भावनाओं में न बहकर अनुशासन को चुनते हैं। इस विचार के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। अगली बार ट्रेड लेते वक्त इस सवाल को जरूर याद रखिएगा।